उन सभी को मेरा प्रणाम और नमस्ते जो बड़े और छोटे मुझसे मेरे वीडियो को देखते हैं। तो गाइस बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, लेकिन हाँ, आज का वीडियो बहुत अच्छा है और ये अचानक से प्रोग्राम बना है। मतलब जैसे कि मानिए तो 2-3 घंटे के अंदर में कि हम ये प्रोग्राम करेंगे। पहले से हमारा कोई आइडिया नहीं था इसको सेलिब्रेट करने का, और मेरा मन था कि मैं सेलिब्रेट करूं। और भैया भी मतलब कि इतना कुछ नहीं करते, मतलब अपना कोचिंग में ही सेलिब्रेट कर लेते। लेकिन क्योंकि हम लोगों को लगा कि नहीं, ये गलत है, हम लोगों को सारे बच्चों को बुलाना चाहिए और सबको साथ में मनाना चाहिए। और मेरे जितने भी इंग्लिश वाले बच्चे थे वो सभी बोल रहे थे कि भाभी रहने दीजिए, किसी को मत कहिए, हम लोग कुछ बच्चे मिल कर के मना लेंगे। लेकिन फिर बाद में भैया बोले कि नहीं, जाने दो उसे, सभी को बुलाओ और सभी के साथ में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जो आएंगे अच्छे हैं, मतलब अच्छा है, और जो नहीं आएंगे वो भी सही है। तो आधे बच्चे आए थे, आधे बच्चे नहीं आए थे। क्योंकि यहाँ गाइस ज़्यादा बच्चों को ना शर्म बहुत आती है। इन लोगों को सिर्फ पढ़ने से मतलब है और किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से मतलब नहीं है। तो छोड़िए, जाने देते हैं। जिनकी जैसी सोच वैसे रहे। सभी एक समान नहीं होते हैं, सभी कॉपरेट सभी चीज़ों में नहीं करते हैं। तो गाइस और आगे तो कुछ मैं कह नहीं सकती। और हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। देखिए, ये हमने म्यूज़िकल चेयर खेला और इसमें हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और मैं भी खेल रही थी साथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बाबू मुझे बार बार परेशान कर रहा था, बीच बीच में आ जा रहा था। और क्या ही कहूँ, मतलब कि फिर भी मैं खेल रही थी। और मुझे पता था कि यहाँ गांव के बच्चे हैं, यहाँ लड़के तो मतलब लड़कियाँ तो लड़कियाँ, लड़के भी इतने शर्मीले होते हैं कि वो किसी चीज़ में कॉपरेट ही नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम बच्चे हैं और वो हमसे बड़े हैं, मतलब कि कॉपरेट ही नहीं करते, एक्साइटमेंट ही नहीं दिखाते। तो क्योंकि इन लोगों को के अंदर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लाने के लिए मुझे इन लोगों के संग होना पड़ा। फिर एंड में जब गेम में हम 3 बचे थे तो मैं खुद ब खुद ही आउट हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब 2 बच्चों में से किसी को जीतने देते हैं, न कि मुझे जीतना ज़रूरी नहीं है। तो गाइस यही सब चल रहा था। और आप लोग सोचेंगे कि हर बार मैं बोलती हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी.उत्तम ब्लॉग। तो इस बार मैंने ये क्यों कहा कि अ, प्रणाम कर रहे हो, ऐसा क्यों कहा मैंने? तो क्योंकि हम लोगों ने इतना इलेक्शन का देखा है, बिहार में इलेक्शन इतना ज़्यादा, मतलब कि हम पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। सभी पार्टी एक दूसरे से कट मर रहे थे, मतलब कि क्या बताएं। लेकिन चलो फाइनली अच्छा हुआ, रिज़ल्ट आउट हो गया। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है कि रिज़ल्ट क्या है। तो गाइस चलिए ठीक है। इसलिए मेरा वो लैंग्वेज आया है कि राम प्रणाम मैंने किया और जो भी राम सलाम मैंने किया, उसी के कारण मैंने सोचा कि वो अच्छा लगता है, चलो उसी से शुरुआत करते हैं। तो गाइस मेरे चैनल पे बने रहे गाइस, वीडियो में डालती रहूँगी। शॉर्ट्स मैं कोशिश करूँगी डेली अपलोड करने के लिए, और लॉन्ग रहा तो कुछ भी तो आप लोगों के सामने नहीं रख दूँगी कि चलो मतलब कुछ भी। अब डेली ब्लॉग का मतलब ये नहीं कि डेली कुछ भी बना के डाल दिया जिसका कोई मतलब सिर पैर ना हो, तो वो तो सही नहीं है। तो इस वजह से गाइस ये मैं हम लोगों ने चिल्ड्रन डे मनाया, तो मैंने सोचा कि चिल्ड्रन डे का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे सभी मस्ती कर रहे हैं। और गाइस एक बात है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको, मतलब कि मेरे जो हस्बैंड है उनको ब्लॉगिंग करने का बड़ा शौक़ है। लेकिन बंदा करेगा क्या? ब्लॉगिंग तो छोड़िए, उनके लाइफ में मतलब कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकती गाइस। बहुत आसान होता है, बहुत मतलब अगल बगल के लोग कहते रहते कि क्या ये ट्यूशन लाइन में लगा हुआ है, फालतू में जॉब वॉब कर लेगा पढ़ाई वढ़ाई करके। गाइस जिस इंसान के ऊपर पूरा घर का जिम्मेवारी, और जिसके घर में 3-3 बूढ़े हो, और मैं सपोर्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड का, ऐसा नहीं है, पर फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती हूँ गाइस। तो ले दे करके उन पे ही सारा का सारा लोड, मेरा भी प्रेशर पड़ जाता है। ऊपर से घर में 3-3 है। जो देखिए कहा जाता है कि लोग बूढ़े शरीर से
से नहीं होते हैं, सोच से होते हैं। मेरे घर में यही हाल है, लोग सोच से बूढ़े हो चुके हैं। शरीर उनका ठीक है, उनको जहाँ नाचना है, जहाँ जाना है, उसके लिए वो सही है। लेकिन अगर बात हमारे किसी, अगर मान लीजिए हम लोग कुछ करने वाले, कुछ अच्छा सा एक्साइटमेंट्स, तो वो कहेंगे हमसे बनता नहीं है, हमसे बोसाएगा नहीं, हमसे होएगा नहीं। और उनको उसमें सिर्फ शामिल होना है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ काम करना है, चाहे कुछ नहीं। तो यही है गाइस। तो वो हर किसी का प्रेशर मेरे हस्बैंड को मतलब कि ढोना पड़ रहा है बेचारे को। तो गांव के लोग कहते हैं कि का फालतू में लगा हुआ है। तो इतना आसान नहीं होता है गाइस। आपने अपने बेटों को पूरी तरह से फ्री करके रखा था कि लो पढ़ाई करो और कुछ करना नहीं है तुम लोगों को, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर नहीं था। वो अच्छे से पढ़े और भगवान की दया से ठीक है, उनका जॉब लगा, सही बात है। लेकिन अगला के ऊपर बहुत प्रेशर है। एक मतलब कि अचानक से ज़िंदगी ने इनकी, हम लोग सभी रोते हैं, देखिए इनके पेरेंट्स रोते हैं कि उन्होंने बेटा खोया है, मैं रोती हूँ कि मैंने हस्बैंड को खोया। लेकिन ये किससे कहेगा कि जिसका मतलब भाई जो होता है वो रीढ़ का हड्डी होता है किसी का। तो इन्होंने ये अपना रीढ़ का हड्डी ही खो दिया समझिए। तो ये बंदा क्या करेगा खुद भी। तो ये मतलब कि सुबह के 4 बजे से लेकर के और 11-12 बजे तक व्यस्त रहते हैं कामों में ही, मतलब ट्यूशन में ही। जो ये बैठा रहता बंदा तो बैठा रहता है। कभी कभी तो इनको इतना एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है कि मत बोलिए, एकदम से मतलब बहुत ही गंदा वाला एसिडिटी हो जाता है बैठे रहने के कारण। तो बंदा संघर्ष कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनको कह दिया जाए कि आप मतलब 3 साल 4 साल तैयारी करिए और आप यहाँ से एकदम मुक्त रहिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। खेती बाड़ी भी है गाइस, उसको भी देखना है, घर में भी लोग हैं उनको भी देखना है, एक बाबू है, मैं हूँ, तो मुझे भी इनको ही संभालना पड़ता है। तो इतना प्रेशर के कारण ये कुछ और नहीं करने पा रहे हैं। और क्या करूँ, हालांकि गांव के ट्यूशन से उतना गाइस इनकम होता नहीं है। जो पढ़ा रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कितना ज़्यादा बोल बोल के पैसा ये होता है। और इस बीच में इसलिए हम लोग कभी पार्टी नहीं देते थे चिल्ड्रन डे का, कि हमारे पॉकेट से कटेगा, और कटेगा तो जब मिलता है तो काटने में मज़ा आता है, लेकिन जब मिलेगा ही नहीं तो आप काट के क्या ही बच्चों के लिए कुछ करिएगा। पर फिर भी इस बार हम लोगों ने बच्चों के साथ मस्ती किया, अपना टाइम दिया, वक्त दिया, और थोड़े से एकदम थोड़े से पैसे खर्च हुए। तो पर कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना करना सही था। और क्या ही कहे गाइस, बोर मत होइएगा, चाहे हो रहे होंगे तो। यूँ तो मेरा ब्लॉग पे व्यू जाता नहीं है, पर कोई बात नहीं, कोशिश कर रही हूँ, लगी रहूँगी, और जब तक पॉसिबल हो पाएगा लगी रहूँगी। और एक और बात है गाइस जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मेरा 26 लाख व्यू हो गया था, 26 लाख व्यू हो गया था, जिसमें पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं चल रहा बाबू ने किया या फिर, क्योंकि हर समय वो मेरा मोबाइल लिया रहता है, तो पता नहीं, हो सकता है कि बाबू से हुआ हो या फिर किसी ने कर दिया हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब मानिए तो 3 लाख के करीब व्यू एकदम से कम गया। ठीक है, 3 लाख का व्यू मेरा कमा, और 2 लाख का व्यू मेरा कम गया। और फिर पता नहीं क्यों अचानक से 10,000 व्यू कम जा रहे हैं, तो कभी 1 लाख व्यू कम जा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी मैं होप नहीं छोड़ूंगी, बनाती रहूँगी, देखते हैं, कुछ बिगड़ता नहीं है गाइस। इसमें आप सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, आपके अंदर टैलेंट है तभी आप कुछ कर पा रहे हैं। और बड़े लोग बोलते हैं कि फलानवा का ये है, वो है, वीडियो बनाती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। हाँ भैया, मुझ में टैलेंट है, मुझ में, मेरे पास वक्त है, मैं एडिट कर सकती हूँ, कुछ नॉलेज है तो मैं कर रही हूँ। अगर आपको दिलचस्पी है तो आप करें, और ना तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी का निंदा करने का। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, यहाँ मेरे गांव के कोई भी ऐसी बहू नहीं है, कोई भी ऐसे मतलब पुरुष नहीं है, मैन नहीं है, जो कि फेसबुक पर
अपना वीडियो अपलोड ना करता हो। तो आप लोग का कैपेसिटी, इंटरेस्ट आप लोगों का उसमें है, कैपेसिटी आपका उसमें है, तो आप अपने अनुसार वो चला रहे हैं और मैं मेरे अनुसार यूट्यूब चला रही हूँ। तो निंदा करने का तो कोई हक बनता नहीं है आप लोगों का, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, निंदा करिए, करते रहिए, करने से क्या होगा। लोगों ने राम और सीता को नहीं छोड़ा तो हम क्या है। तो गाइस यूँ ही यूट्यूब चैनल पे मेरे बने रहे। तो आप लोगों के सपोर्ट के कारण जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सब्सक्राइब किया। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी को कह रही हूँ तो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। मेरे शॉर्ट्स वीडियो से मेरा व्यू या मतलब मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होते हैं, तो ज़रूर उन लोगों को कुछ न कुछ तो अच्छा लगा होगा मुझ में, तभी तो वो चैनल पे यूँ ही बने रहेगा। लाइक से सब्सक्राइब करना ना बच्चों को मेरा गेम इतना अच्छा लगा खेलने में कि इन लोगों ने सोचा कि गाइस बच्चों को मेरा गेम इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि भाभी हम लोग फिर से खेलेंगे, क्योंकि उस समय कुछ लड़कियां शर्मा रही थी और फिर बाद में उन्होंने जब देखा तो उन लोगों को मन किया कि चलो हम लोग भी खेलते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि भाभी एक बार फिर से खेलते हैं। तो उनके कहने पर मैंने फिर से गेम को चालू कर दिया। और देखिए इसमें एंड तक तो नहीं है पर, और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी का ब्लॉगिंग करने का शौक है, वो इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। और अच्छा गेम अभी शुरू मतलब है स्टार्ट। 5 बच्चे बचे हुए हैं और इनमें से सभी बच्चे इंग्लिश के हैं इसमें से सारे बच्चे इंग्लिश के हैं और कुछ बच्चे हैं जो ट्यूशन मतलब जाते हैं भैया के पास में भी, और बाकी कुछ मेरे हैं ये देखिए इंग्लिश का पावर लास्ट में। हेलो गाइस, तो अब देखिए मेरे हस्बैंड आप लोगों के सामने ब्लॉगिंग करने वाले हैं और थोड़ा सा है देख लीजिए, बताइएगा कि कैसा लगा आपको। कमेंट करने भर का अगर आप लोगों के पास टाइम है तो देख लीजिए। दिवस के शुभ अवसर पर मेरे सभी छात्र एवं छात्राओं को खाने पीने का व्यवस्था किया गया है। बस करिए।